हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 51 फॉर क्लास 9। विषय क्या है? विज्ञान। और शिक्षा निदेशालय की तरफ से आप बच्चों के लिए ये वर्कशीट 4 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों पेशीय ऊतक। ठीक है, ऊतक जो चैप्टर है वो हमारा कंटिन्यू है और आज हम पेशीय ऊतक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पेशीय ऊतक जो हैं वो क्या होते हैं? जिज्ञासा दीदी, हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की गति कैसे कर पाता है और इसके लिए कौन सा ऊतक हमारी मदद करता है? सभी बच्चे जानते हैं कि हम गति कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अपने हाथ पैरों को हिला सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा ऊतक जो है वो हमारी मदद करता है? ज्ञान। हमारे शरीर में गति किसके द्वारा संभव है? मांसपेशियों के द्वारा संभव होती है। और मांसपेशियां वो किसकी बनी है? पेशीय ऊतक की बनी होती हैं। तो यहाँ से पेशीय ऊतक का कार्य क्या हो गया? पेशीय ऊतक का कार्य हो गया शरीर में गति करना। ठीक है, मांसपेशियों में पेशीय ऊतक उपस्थित है जिसके कारण शरीर में गति होती है। जो लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जो पेशीय ऊतक है वो कैसे बना है? वो लंबी लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशीय तंतु या रेशा भी कहते हैं। पेशीय ऊतक की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। तो पेशीय ऊतक में जो है क्या होता है? इनकी कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? सिकुड़ने वाला प्रोटीन, जिसके संकुचन और प्रसार के कारण मांसपेशियां क्या करती हैं? सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। तो मांसपेशियों का सिकुड़ना और फैलना, उसी से क्या होता है? उसी से हमारे शरीर में गति होती है। पेशीय ऊतक दो तरह के होते हैं, एक है ऐच्छिक पेशीय ऊतक और दूसरा है अनैच्छिक पेशीय ऊतक। देखिए, ऐच्छिक पेशीय ऊतक क्या है? जिन पेशियों को हम इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे हमारे हाथ पैर की पेशियां, वो किस में आएंगी? वो हमारी ऐच्छिक पेशियां हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कंकाल पेशी भी कहते हैं, क्योंकि ये अधिकतर अस्थियों यानी कंकाल से जुड़ी होती हैं। यानी ये जो ऊतक हैं पेशीय ऊतक ऐच्छिक वाले, ये हमारी हड्डियों से जुड़े होते हैं, जिसके कारण हम इनको अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो गति करा सकते हैं। जैसे हम चाहे तो हम चल सकते हैं, चाहे तो हम रुक सकते हैं, हाथ पैरों से काम कर सकते हैं। तो ये किसके कारण? ऐच्छिक पेशीय ऊतक के कारण। नेक्स्ट है अनैच्छिक पेशीय ऊतक। अनैच्छिक पेशीय ऊतक क्या है? जिन पेशियों को हम इच्छानुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे हृदय की पेशी, यानी हमारे हृदय में, हार्ट में जो भी पेशियां हैं वो हमारी इच्छा से काम नहीं करती, वो अपनी इच्छा से काम करती हैं। ठीक है, आहार नाल में भोजन का प्रवाह उदाहरण है यहाँ पर चिकनी पेशी और हृदय पेशी जो है इसका उत्तर है अनैच्छिक पेशीय ऊतक का। यानी हृदय में पेशियां हैं, इसके अलावा बहुत सारी और भी जगह हैं, जैसे आहार नाल में भोजन का प्रवाह है। तो ये यहाँ पर कौन सी जो मांसपेशियां हैं, कौन सा ऊतक उपस्थित है? यहाँ पर ये अनैच्छिक पेशीय ऊतक प्रेजेंट है। अब पेशीय ऊतक जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, रेखित, चिकनी और हृदयक। वन बाय वन इनको देखेंगे, समझेंगे। तो फर्स्ट देखिए, रेखित पेशी का क्या मतलब है? रेखित पेशी नाम से ही पता चल रहा है, यानी इसमें रेखाएं होंगी। कैसे? इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं और बहुकेंद्रकीय होती हैं। बहु का मतलब क्या है? बहुत सारी। तो इसके अंदर क्या होंगे? बहुकेंद्रक होते हैं, शाखा रहित होंगी, इस तरह से बेलनाकार होंगी, लंबी होंगी, एक से ज्यादा इसके अंदर केंद्रक होंगे। तो ये कौन सी होगी? रेखित पेशी। दूसरा, ये अस्थियों से जुड़ी होती हैं, हमारी मर्जी से कार्य करेंगी तो अस्थियों से जुड़ी होंगी। और पार्श्वों में हल्के और गहरे रंग की धारियां होती हैं। तो आप जो है यहाँ से चित्र में देख पा रहे हो कि इस तरह से इसमें ये हल्के और गहरी धारियां जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो ये इस तरह की हल्की गहरी धारियां उपस्थित हैं, तो इसीलिए इनको रेखित पेशी कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, शरीर की सभी अस्थियों के साथ यह ऊतक जुड़ा होता है जो शारीरिक गति में सहायता करता है, जैसे हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट है चिकनी पेशी। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती हैं, लंबी होंगी, शाखा
शाखा रहित एक केंद्रकीय होती है, यानी इसमें क्या होगा, इसमें एक ही केंद्रक होगा और सिरों से जो है वो कैसी होती है, पतली। तो ये जो इस तरह की जो है सिरों से पतली होती है जिनको हम तर्कुरूपी कहते हैं। सिरों पे जाके ये पतली पतली हो जाती हैं जिन्हें क्या कहेंगे हम, तर्कुरूपी कहते हैं। इसके अंदर गहरी जो है धारियां नहीं होती हैं, जिसके लिए हम इन्हें अरेखीय उत्तक भी कहते हैं। अरेखीय यानी इसके अंदर रेखाएं उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम अरेखित जो है कहते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो चिकनी पेशी का उदाहरण। तो इसमें देखिए ये इस तरह से क्या हो जाती हैं, तर्कुरूपी हो जाती है, यानी किनारों से पतली हैं। हर एक कोशिका में एक ही केंद्रक है। तो ये क्या है बच्चों, ये चिकनी पेशी है या अरेखित पेशी है। नेक्स्ट, यह कहाँ कहाँ होती है, श्वसन नली, आमाशय यानी पेट आदि आंतरिक अंगों का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है हृदयक पेशी। हृदयक पेशी यानी नाम से ही पता चल रहा है, हृदय में कौन सी पेशियां उपस्थित होती हैं, हृदय में हृदयक पेशी जो है वो उपस्थित होती हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं एक केंद्रकीय बेलनाकार, एक केंद्रक होता है, ये आप देख पा रहे हो, बेलनाकार होती हैं और शाखान्वित होती हैं, यानी शाखाएं होती हैं उसकी। यह केवल हमारे हृदय में उपस्थित होती हैं और जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर फैलती और सिकुड़ती हैं, जो हृदय को गति प्रदान करती हैं। तो ये जो है लगातार सिकुड़ती रहती हैं, फैलती रहती हैं और हमारा हृदय जो है वो जो है क्या करता है, पंप की तरह कार्य करता रहता है और जो ब्लड है उसको सारे भागों में पहुंचाता रहता है और सारे भागों से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो इकट्ठा करता रहता है। तो ये थी बच्चों हृदयक पेशी। अब देखिए यहाँ पर आप जो है चित्र भी देख सकते हैं हृदयक पेशी का। ये जो है क्या है, हृदयक पेशी, हर एक के अंदर एक केंद्रक है और ये जो है शाखा, इनके अंदर शाखा बनी हुई होती है। नेक्स्ट अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, पेशीय उत्तक का शरीर में क्या कार्य है। तो यहाँ से देखिए पेशीय उत्तक का शरीर में क्या कार्य है, हमने अभी ऊपर पढ़ा पेशीय उत्तक किस लिए जरूरी है, शरीर में गति के लिए। तो हमारे शरीर में गति मांसपेशियों द्वारा संभव होती है, मांसपेशियां पेशीय उत्तक से बनी होती हैं। तो ये जो है आपका एक जो है क्या हो गया, कार्य हो गया। प्रश्न 1, क्वेश्चन 1 का उत्तर है ये। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न 2, हृदय किस प्रकार की पेशी उत्तक से बना होता है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो हृदय जो है वो किस प्रकार के पेशी उत्तक से बना होता है, हृदय हृदयक पेशी से जो है बना होता है। ओके, हृदय हृदय पेशी से बना होता है, आप ये लिख लीजिए। और इसकी विशेषताएं लिखेंगे तो आप लिखेंगे नंबर 1 एक केंद्रकीय, नंबर 2 बेलनाकार, नंबर 3 शाखान्वित। तो बेटा ये तीनों जो है पॉइंट आप लिखेंगे। आप फिर से समझ लीजिए, आप लिखेंगे हृदय हृदय पेशी उत्तक से बना होता है। विशेषताएं लिखिए तो नंबर 1 यह एक केंद्रकीय, नंबर 2 बेलनाकार, नंबर 3 यह शाखान्वित होती हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, रेखीय अरेखीय और हृदय पेशी कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये बेटा इसमें अंतर कर लेते हैं। आप यहां से इसका उत्तर करेंगे और हमने अभी जो सेकंड क्वेश्चन किया है उसकी जो विशेषताएं हैं वो आप यहां से भी लिख सकते हैं एज इट इज, ठीक है। हृदय पेशी की जो विशेषताएं हैं वो आप यहां से एज इट इज ये वाली लिख दीजिए। अब देखिए रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी में अंतर स्पष्ट करना है। तो रेखित पेशी क्या होंगी, ये पेशी अस्थि से जुड़ी होती हैं और गति में सहायता करती हैं, लंबी, बेलनाकार और जो है अशाखित होती हैं। और ये कैसी होंगी, ये आमाशय, छोटी आंत, मूत्राशय, फेफड़ों की श्वसनी में पाई जाती हैं, ये हृदय में पाई जाएंगी। अब ये लंबी, बेलनाकार, अशाखित हैं तो ये लंबी और शंक्वाकार यानी तर्कुरूपी होती हैं, हमने पढ़ा था। और हृदय पेशी ये बिना शंक्वाकार शिरे वाली तथा हल्के जुड़ाव वाली होती हैं। इनके में हल्की गहरियां धारी होती हैं, इनके में ऐसी धारियां या पट्टिकाएं नहीं होती, ठीक है। ये बहुनाभिकीय होती हैं, इनमें एक केंद्रक होता है और हृदय पेशी में भी एक केंद्रक होता है। रेखित पेशी हाथ व पैरों की पेशियां, अरेखित पेशी जो है ये कहाँ है, आहार नाल में, हृदय, आंख की पलक और फेफड़ों में। और ये कहाँ है, ये हृदय में पाई जाती हैं। तो ये अंतर जो है बेटा आप जो है तीनों में लिख लीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न 4, अनैच्छिक पेशीय उत्तक क्या होते हैं और ये कहाँ स्थित हैं। तो अनैच्छिक पेशीय उत्तक ये हमने पढ़ा था यहाँ पे। देखिए अनैच्छिक पेशीय उत्तक क्या है, जिन पेशियों को हम इच्छानुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे हृदय की पेशी, आहार नाल में भोजन का प्रवाह इत्यादि।
तो ये क्या है, ये अनैच्छिक पेशीय ऊतक है, जैसे चिकनी पेशी है उदाहरण और हृदय पेशी है। तो अनैच्छिक पेशीय ऊतक यहाँ से आप जो है इसका आंसर बेटा लिख दीजिए, ये प्रश्न 4 का उत्तर होगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट 51। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है, आपको तीनों तरह के पेशीय ऊतक वो समझ में आ गए हैं और अब आप इजीली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं। अपनी एनसीईआरटी बुक से भी इसको ज़रूर जो है एक बार रीड कीजिए और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।